स्वागत है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो आज हम आपको बताने वाले हैं होम में आपको क्लिपबोर्ड सीखेंगे। क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, ये दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आप होम मेनू में आएंगे तो पहला ऑप्शन आएगा आपका कट। कट का क्या काम है? किसी भी डाटा को अगर एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना हो तो उसके लिए कट का यूज किया जाता है। तो कट कर लेंगे, उसके बाद आपको जहाँ पर भी ये डाटा चाहिए वहाँ पर कर्सर रखिए और पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया है। उसके बाद आता है कॉपी। कॉपी का क्या काम है कि सेम डाटा को किसी अदर प्लेस पर अगर मुझे रखना हो तो उसके लिए कॉपी यूज किया जाता है। तो मान लीजिए डाटा लिखा हुआ, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम कॉपी। उसके बाद आपको जहाँ पर भी चाहिए उस जगह पर कर्सर रखें और पेस्ट करें। तो देखिए, आपका ये जो पैराग्राफ है इस जगह पर भी दिखेगी और ऊपर में भी दिखेगी। तो कॉपी और कट में यही डिफरेंट होता है कि कट कीजिएगा तो एक जगह से डाटा खत्म हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। और कॉपी कीजिएगा तो उस जगह पर भी डाटा रहेगा आपको और अदर प्लेस पर भी आपका जो है डाटा रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर फॉर्मेट एंटर। फॉर्मेट एंटर का क्या काम होता है कि मान लीजिए पैराग्राफ दिया हुआ है, अगर ये पैराग्राफ जो है थोड़ा स्टाइलिश में दिया हुआ है, अब हमसे बोला जा रहा है कि जैसा ऊपर फॉर्मेट दिया हुआ है सेम फॉर्मेट आपको नीचे भी अप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए फॉर्मेट यूज करना है फॉर्मेट पेंटर को। जिसमें भी फॉर्मेट अप्लाई है उस चीज़ को आप सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर में जाएं और जिस लाइन में आपको फॉर्मेट चाहिए उस लाइन को आप सिलेक्ट करें। तो देखिए, जैसा ऊपर फॉर्मेट बना रहेगा सेम टू सेम नीचे भी आपका फॉर्मेट बना देगा। तो फॉर्मेट पेंटर जो है इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट मतलब एक तरीके का राइटिंग स्टाइल। जैसा भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए अपने काम के हिसाब से, बहुत सारे होते हैं, जिसको जैसा चाहिए अपने वर्क के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बोल्ड। और किसी भी पैराग्राफ या लाइन को मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है तो उस चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड पर क्लिक कर देंगे तो उस चीज़ को हाईलाइट कर देगा। नॉर्मल करना है दोबारा आपने इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक का क्या काम है कि किसी भी चीज़ को थोड़ी कर्सिव राइटिंग में करनी हो, इटैलिक पर क्लिक कर दीजिएगा, कर्सिव हो जाएगा। दोबारा नॉर्मल करना है, इसी पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन थोड़ा हाईलाइट अगर किसी चीज़ को बनाना हो तो उसके लिए अंडरलाइन का यूज किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जैसा भी आपको अंडरलाइन चाहिए वो आप अंडरलाइन ले सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन कलर भी देना है तो यहाँ से आप अंडरलाइन आप कलर भी दे सकते हैं। अंडरलाइन नहीं चाहिए तो आप फिर से दोबारा उस लाइन को सेलेक्ट करें और अंडरलाइन से टिक हटा दें तो आपका अंडरलाइन जो है वो हट जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आउट। किसी भी वर्ड या पैराग्राफ के बीच में अगर आपको क्रॉस लाइन चाहिए तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट आउट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बीच में देखिए क्रॉस लाइन लेके आ जाएगा। अगर क्रॉस लाइन नहीं चाहिए तो यहाँ से सबस्क्राइब से टिक हटा देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे सबस्क्राइब्ड। इसका क्या काम है कि मान लीजिए अगर लिखा हुआ है यहाँ पर H2O, तो जो 2 है वो हमें नीचे में चाहिए, तो 2 को हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर सबस्क्राइब पर क्लिक कर देंगे तो 2 है वो आपका कहाँ चला जाएगा? नीचे में चला जाएगा। अब 3 को मुझे स्क्वायर करना यानी ऊपर लेके जाना हो तो सुपर स्क्राइब पर क्लिक कर देंगे, जो 3 है वो आपका ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर ग्रो फॉन्ट। यहाँ से भी आप फॉन्ट का साइज जो है इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। इस जगह से भी होगी, यहाँ से माइनस होगा और यहाँ से प्लस होगा। तो जैसा भी आपको यूज अच्छा लगता है वो आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। और किसी भी फॉन्ट को या पैराग्राफ को थोड़ा मुझे स्टाइलिश बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट लूँगा। जैसा भी चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसमें और भी दिया हुआ है, जैसे आउटलाइन वगैरह अगर आपको लगाना है, शेडो देना है, रिफ्लेक्शन देनी हो, ग्लोइंग देनी हो, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसका क्या काम है? कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर उसको मैं हाईलाइट कलर देना चाहता हूँ तो उस चीज़ को आप सिलेक्ट कर लें जितना में अपने हाईलाइट कलर देना है। और यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, जो भी कलर आप देना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो फिर से आप उस चीज़ को सिलेक्ट करें, यहाँ पर जाकर नो कलर कर दीजिए। आपका जो भी कलर रहेगा हाईलाइट उसको हटा देगा। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट कलर। अगर सिंपल अगर आपको कलर करना हो तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर यूज कर सकते हैं। जैसा भी आपको फ़ॉन्ट कलर चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर चेंज केस। चेंज केस का क्या काम होता है? ये देखिए, ये चेंज केस है। चेंज केस में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है, अब आपसे कोई बोल रहा है कि सारे मुझे कैपिटल लेटर में चाहिए, सारे स्मॉल लेटर में चाहिए, ऐसा कुछ, तो उसके लिए आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए चेंज केस आता है। तो मान लीजिए लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये मुझे कैपिटल लेटर में चाहिए तो उसके लिए चेंज केस में जाना है और यहाँ पर अपर केस लिखा हुआ है, तो जितने भी आपका वर्ड रहेंगे सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। सेंटेंस केसों का मतलब होता है कि पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे। लोअर केसों का मतलब कि सारे स्मॉल,
अपर केस का मतलब सारे कैपिटल, कैप्टिमाइज ईच वर्डिंग का मतलब सारे वर्डिंग का पहला अक्षर बड़ा, बाकी पहला अक्षर छोटा, बाकी सारे बड़े। तो जैसा भी चाहिए अपने काम के हिसाब से वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या काम है कि जो भी आप इस पर फॉर्मेट अप्लाई किए हैं, आप चाहते हैं जैसा मेरा पहले फ़ॉन्ट था उस तरीके से आ जाए, तो क्लियर फॉर्मेटिंग, तो जो भी आपने इस पर फॉर्मेट अप्लाई किया है वो सारा आपका हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा क्लास जिसमें हम सीखे हैं क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट का यूज करना। आगे हम सीखेंगे पैराग्राफ, स्टाइल, ऐड, अडोब, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं हम अगले क्लास में।